हाँ जी साथियों, नमस्कार। करंट अफेयर्स का जो अगला पार्ट है वो हम लेके आए हैं, तो इसका देख लेते हैं। पहला स्क्रीन पे जो पर्सन है आपके, कि बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है। इस प्रकार के जो पर्सन है आजकल आरपीएससी बहुत आर्ट एंड कल्चर में पूछती है। फिर आप बोलोगे कि सर यहाँ पर कैसे लेके आ गए। अरे भाई, ये करंट अफेयर्स का सवाल है। न्यूज़पेपर में जो चीज़ आती है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होती है। तो ये हाल ही में राजस्थान पत्रिका का जो कुछ था उसमें आया हुआ था कि भाई जो बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है आपके किस दुर्ग में है। नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर और जूनागढ़। कहाँ पर है? आमेर में है। आरपीसी इस प्रकार के जो प्रश्न है बहुत अच्छे से पूछ रही है कि कौन सा मंदिर, कौन सा फिर आपके दुर्ग में है या फिर नहीं है, या फिर जो आर्ट एंड कल्चर के जो प्रश्न है वो अच्छे लेवल के आ रहे हैं इस बार। तो देखना है इसमें कौन सा है। इसमें आमेर। अगला इसमें देखना है, आमेर में ही एक और देख लो आप, अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर भी है। अंबिकेश्वर महादेव, वो भी कहाँ पर है? आमेर में ही है। ठीक है, तो ये थी। इसके बारे में चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसका, कि जम्मू कश्मीर की डल झील की तर्ज पर, कौन सी जम्मू कश्मीर की जो डल झील है उसकी तर्ज पर राजस्थान के किस जलाशय में शिकारा जो वोटिंग है वापस शुरू किया जाएगा। ये लगभग कई सालों से बंद ही पड़ी थी, अब वापस से इसमें शुरू की जा रही है। तो वापस कहाँ पर? जल महल, इसको राजमहल भी बोला जाता है। राजमहल, जल महल, सॉरी इसको, हाँ, या फिर इसको मानसरोवर भी बोला जाता है। ठीक है, फिर एक ही दूसरा है माउठा, तीसरा है कायलाना, चौथा है आना सागर। तो कहाँ पर? माउठा जो जलाशय है आपके आमेर, कहाँ पर? आमेर में। आमेर में, ठीक है। तो सॉरी, शिकारा वोटिंग की शुरुआत वापस कहाँ से हो रही है? आपके आमेर के जो माउठा है जलाशय वहां से। दूसरा कायलाना है, ये जोधपुर में है। अगला आपके आना सागर है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक जो क्रूज है वो यहाँ पर शुरू किया है आना सागर झील में। तो ये थी 2%। अगला है आपके नेक्स्ट, गुलखेड़ी गांव। गुलखेड़ी गांव जो हाल ही में चर्चा में रहा था, किस कारण से चर्चा में रहा था? गुलखेड़ी जो गांव है आपके, ये क्यों चर्चा में रहा था? कि पेट्रोलियम ब्लॉक हेतु, सोलर पार्कों के निर्माण हेतु, टाइगर रिजर्व के कारण विस्थापन, खेदी आंदोलन के कारण। तो ये जो आपके चर्चा में रहने का जो कारण है वो आपके सीधा सीधा इसमें कि टाइगर रिजर्व के कारण इनको क्या, ये गांव जो है विस्थापन की इसमें अधिसूचना जारी हुई थी, लेकिन अभी तक ये विस्थापित हुआ नहीं है। रामगढ़ विषधारी में ये पड़ता है। किसमें? रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी जो आपके रिजर्व है वहां पर। ठीक है, गुलखेड़ी गांव। अब ये टाइगर रिजर्व है। क्या है? टाइगर रिजर्व। दूसरा, ये आपके हाल ही में इसमें अंतरराज्यीय टाइगर ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन यहां पर लिख लो, अंतरराज्यीय टाइगर ट्रांसलोकेशन पहली बार देश में, पहली बार कहां पर किया है? रामगढ़ और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच और रामगढ़ विस्तारी में, विस्तारी में। ठीक है, तो ये कहां पर किया गया है पहली बार? टाइगर जो ट्रांसलोकेशन, यानी इसको जो टाइगर था वो लेके आए हैं कहाँ से? पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके एमपी में, वहां से। और इसका नाम, हेलीकॉप्टर कौन सा था सेना का जो बाघिन को लेके आए थे? हेलीकॉप्टर कौन सा था? हेलीकॉप्टर आपके है इसमें MI-17। क्या नाम है? MI-17। साथ ही साथ उस बाघिन का क्या नाम है आपके? PN। बाघिन का क्या नाम है?
बागिन PN 224। बागिन का क्या नाम है? PN 224। हेलीकॉप्टर किससे लेकर आए थे उसको? MI-17 से। फिर ये कहाँ पर? पेंच जो टाइगर रिजर्व है वहां से रामगढ़ विस्तारी में लेके आए। पहली बार अंतर्राज्यीय टाइगर ट्रांसलोकेशन था। टाइगर रिजर्व कौन सा था? रामगढ़ विस्तारी में। अब ये थी इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। तो गुलखेड़ी गांव है वो इस विस्थापनकरण चर्चा में रहा। अगला आपके है राष्ट्रीय बांस मिशन 2025-26 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, देखना है। अच्छा प्रश्न बन सकता है। आपके संचालन है वो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के द्वारा किया जा रहा है। अगला है इसका वित्त पोषण है वो 60-40 का है। बजट इसमें 1 करोड़ रखा है। ठीक है। अगला है इसमें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजस्थान के 6 जिलों को शामिल किया है। कितने जिलों को? 6 जिलों को। 6 जिलों में कौन कौन से है? एक उदयपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, सिरोही और झालावाड़ है। कौन सा है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और झालावाड़। और अगला इसमें कोई गलत नहीं है, तो इसमें कोई भी चीज़ है वो गलत नहीं है, सारे के सारे सही है। यानी यहाँ पर क्या है? बांस के जो है वो पौधे लगाए जा रहे हैं। कहाँ पर? राजस्थान के 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। वित्त पोषण कितना है? केंद्र का वो आपके 60% है। राज्य का कितना है? 40% है। ये किसका है? सेंटर का है। और ये किसका है? स्टेट का है। ठीक है। तो ये था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट। अगला है स्पेन के एलिकेट शहर में आयोजित बॉस्को कप अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अरुंधति चौधरी जो कि कोटा के हैं, कहाँ के हैं? कोटा, ने किस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था? अच्छा प्रश्न बन सकता है। आरपीएससी है, बहुत अच्छी तरीके से इसको पूछ सकती है, तो थोड़ा ढंग से देख लेना इसको। 75 कैटेगरी, 75 किलो कैटेगरी, 80, 70 और 76, 72, कौन सा है? 70 किलो कैटेगरी में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अरुंधति चौधरी का ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8वां पदक था। कौन सा था? 8वां पदक था। ठीक है। इनकी कोच की बात करें तो इनका कोच का नाम है आपके, कोच वो है अशोक गौतम। क्या नाम है? अशोक गौतम। अब इसमें देखना इनके बारे में जी, इस जो बॉस्को कप हुआ था इसमें किन को हराया था क्वार्टर फाइनल में? एक बार देख लेना। क्वार्टर फाइनल में तो हराया वो थे आपके, उनका नाम था असीना अजीजा को। किसको? असीना अजीजा, कजाकिस्तान के थे अजीजा। दूसरा, फिर सेमीफाइनल में वो हराया था मेंटिनेज मास को। इसको सेमीफाइनल में, सेमीफाइनल में हराया मेंटिनेस, मेंटिनेस मास। ये कहाँ की है? ये स्पेन की है। कहाँ की है? स्पेन की। फिर फाइनल में इन्होंने गोल्ड मेडल, फाइनल में हराया, किसको हराया था? फाइनल में हराया, किसको हराया था फाइनल में? फाइनल में जिसको हराया था उनका नाम है तरन। किसको हराया था? तरन। ये आपके हॉलैंड की है। कहाँ की है? हॉलैंड की। कहाँ की है? हॉलैंड की है, सॉरी यूक्रेन की है। यूक्रेन की खिलाड़ी को हराया था। किसकी? यूक्रेन की को। ठीक है। अब प्रश्न जो पूछने का तरीका है वो देखो इसमें किस प्रकार से पूछा जा सकता है। सबसे पहले ये पूछा, कैटेगरी वाला तो ठीक है, नॉर्मल पर्सन है, इतना कोई मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई नॉर्मल नहीं पूछेंगे इस बार आरपीएससी जिस हिसाब से पूछ रही है। तो इसमें जो प्रश्न बनने का तरीका है वो इस प्रकार से हो सकता है कि अरुंधति चौधरी ने फाइनल में तरेन को हराया था तो किस देश की है? पहला तरीका ये है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। दूसरा कि अरुंधति चौधरी ने सेमीफाइनल में किस खिलाड़ी को हराया था, ये पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट के तौर पे आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना इसको, इसलिए मैंने इसको लिखाया है। तो ये कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में वो देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे।
अगला है देश का पहला राज्य जो कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बॉय 2047 तक 100% बीमा कवरेज हो चुका है। अच्छा प्रश्न है, बन सकता है। ठीक है, इसमें एक बामनवास कांकड़ भी है, वो आपके पूर्णतः जैविक जो है पंचायत बनी है, ग्राम पंचायत। तो कौन सा है? अलवर जिला है। कौन सा जिला है? अलवर है। यहाँ पर ही पहली एक जो आपके देसुली जो पंचायत थी वो 100% बीमा युक्त हुई थी। कौन सी? देसुली ग्राम पंचायत। कंप्लीटली बीमित, कंप्लीटली बीमित। अगला इसमें था एक बामनवास, बामनवास कांकड़ जो कि पूर्णतः क्या हुआ? कंप्लीट था आपके जैविक ग्राम पंचायत बनी, जैविक ग्राम पंचायत। अगला है कि एक नमो वन का है उद्घाटन यहीं पे हुआ था। नमो वन, नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क, नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क, वो भी कहाँ पर बना था? अलवर में ही बना था। और जो आपके पर्यावरण जो मंत्री है उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, अभी जो साथ ही साथ एक टाइगर जो थे, टाइगर रिजर्व के जो आपके गार्ड्स है, उनका एक सम्मेलन हुआ था जिनकी अध्यक्षता डॉक्टर भूपेंद्र यादव ने की थी। उनका भी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? अलवर में ही हुआ है। ठीक है, बलवर भरतपुर है आपके, वो पीएम सेतु जो योजना है उसमें शामिल है। धौलपुर में कछुआ संरक्षण केंद्र है और केरोली है वो आपके, इसमें अभी नवाचार वाले कोई इसमें बात है नहीं। और धौलपुर में जो राज्य स्तरीय जो महिला सम्मेलन हुआ था वो भी कहाँ पर हुआ था? धौलपुर में, राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन। महिला सम्मेलन। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में थोड़ी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, देख लेना इसको ढंग से। 12वें ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 के बारे में कौन सा कथन है वो सही है? सही देखना है। विजेता प्रमोद जैन, राशि 1 लाख रुपए की, प्रोजेक्ट था इनको किसके लिए मिला है? वो मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर प्रोजेक्ट के तौर पे इनको मिला है। तो ये सारे ही सही, इसमें कोई भी गलत नहीं है, सारे के सारे क्या है? सही है, यानी सभी सही है। ठीक है, सारे सही है। नेक्स्ट जो है आपके हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जिसकी स्थापना 1976 में हुई है, जिसकी स्थापना 1976 जयपुर में हुई है। कहां पर हुई है? जयपुर में। इसमें किस भवन का उद्घाटन हाल ही में सीएम और केंद्रीय आयुष जो राज्य मंत्री है उनके द्वारा किया गया है? उद्घाटन कब हुआ था आपके? उद्घाटन हुआ था 9 फरवरी को। कब हुआ था? 9 फरवरी को, 9 फरवरी 2026 को। किसने किया है? ये आपके सीएम और केंद्रीय जो आयुष राज्य मंत्री है उन्होंने, प्रताप राव जाधव ने। कहां पर? कौन सा है? दधीची भवन, चारवाक, सुश्रुत और ऋषि। सुश्रुत जो भवन है यहाँ पर, इसका भवन का आईपीडी जो भवन है इसकी स्थापना की है, उद्घाटन हुआ है। दूसरा देख लेना इसमें, यहाँ पर 9 है वो सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। कितनी? 9 सेवाएं हैं। 9 सेवाओं का टोटल 9 है, सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। कितनी? 9 सेवाएं उपलब्ध। अगला इसमें होगा कि बजट जो है वो 19 करोड़ का रहा। बजट कितना रहा है? 19 करोड़ का। अगला है कि इसमें साथ ही साथ देख लो आप कि यहाँ पर ड्रग्स जो लैब है उसकी भी स्थापना हुई है। किसकी हुई है? ड्रग्स एंड फूड लैब की, ड्रग्स एंड फूड लैब की स्थापना। अगला है आयुर्वेद का जो एक्सीलेंट सेंटर बनेगा वो कहां पर बनेगा? राज्य का आयुर्वेद का जो एक्सीलेंट, आयुर्वेद का एक्सीलेंस जो सेंटर है, एक्सीलेंस सेंटर, एक्सीलेंस सेंटर वो भी कहां पर बनेगा? जयपुर में। कहां पर बनेगा? जयपुर में। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन थी आपके, यानी 9 तरीके की जो सेवाएं हैं वो एक ही जगह मिलेगी और ओपीडी जो सेवाएं हैं यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएगी। कौन सी सेवा?
ओपीडी आईपीडी जो सेवाएं हैं वो मिल जाएगी। कितनी प्रकार की? 9 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध रहेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये था इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पर्सन है बड़ली का भेरू। मैंने बताया था आपको बड़ली भेरू वो कहां पर हुआ था। बड़ली भेरू हुआ था आपके जोधपुर में। कहां पर हुआ था? जोधपुर में। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला आपके राठी खेड़ा गांव है, ये एथेनॉल फैक्ट्री के लिए फेमस रहा है। एथेनॉल फैक्ट्री के जो विरोध के कारण, एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध के कारण, विरोध हेतु चर्चा में रहा है। ठीक है, फिर एक ये आपके सोडाला, इसमें कुछ नहीं है। फिर कहां पर है? सांडे राव सुमेरपुर पाली में। सुमेरपुर पाली में है ये मेला आयोजित हुआ है। कहां पर? सॉरी, कहां पर है? श्री निमेश्वर महादेव पशु मेला कहां पर है? सुमेरपुर पाली या सांडेराव पाली में, दोनों में से एक कोई भी ये गांव है। और ये आपके तहसील है यहाँ पे सुमेरपुर, पाली जिला है। ठीक है, याद रख लेना। बड़ली भैरव जोधपुर में, एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध कारण चर्चा में राठी खेड़ा जो गुलखेड़ी गाँव है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई जो टाइगर रिजर्व है उनके गाँव में विस्थापित किया गया है, इसलिए गुलखेड़ी जो गाँव है फेमस चर्चा में रहा। राठी खेड़ा आपके एथेनॉल फैक्ट्री में विरोध के कारण चर्चा में रहा है। साथ ही साथ बड़ली भैरव जो मेला है वो यहाँ पे। अगला देख लो आप, आखिरी जो प्रश्न है उसको, थोड़ा अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा देख लेना। सहकारी वर्तमान में बहुत ज़्यादा चल रही है, सहकारी चारों ओर से। सहकार से समृद्धि जो आपके समृद्धि जो विजन है उसके तहत पर राजस्थान सहकार से समृद्धि पहल को लागू करने में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। पहला कथन इसमें एकदम सत्य है भाई, राजस्थान है वो पहला सबसे जो प्रथम स्थान पे है आपके। कथन बी की बात करें तो राजस्थान है 500 मेगावाट क्षमता के गोदाम निर्माण पर 100% यानी 100% अनुदान देने वाला एकमात्र देश का एकमात्र राज्य है। ये भी कथन सत्य है कि यहाँ पर है वो राजस्थान 100%, यानी अब कोई अगर 500 मैट्रिक टन क्षमता के कोई गोदाम निर्माण अगर स्थापना करना चाहे तो वहां पर है वो जो अनुदान दिया जाता है वो 100% दिया जाता है, यानी कंप्लीटली राज्य सरकार देगी। तो कितने कथन गलत है इसमें? क्या ढूंढना था? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों गलत है, एक और दो दोनों सही है। तो एक और दो इसमें दोनों ही सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। अब आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, वर्तमान समय की बात करें तो कितना इसमें क्रियान्वयन करने में राजस्थान। विभाग की बात करें तो सबसे पहले इसमें देख लो विभाग एक कृषि और सहकारी। दूसरा विभाग इसमें फिर बात करें तो आपके ऑलमोस्टली अगर यहाँ पर हो चुका है तो फैक्स जो कंप्यूटरीकरण जो हो चुका है, फैक्स का क्या हो चुका है? कंप्यूटरीकरण यानी ऑनलाइन जो सेवा है वो कितनी हो चुकी है? लगभग 5840, कितनी हो चुकी है? 5952, यानी ये क्या हो चुकी है? गो फैक्स लाइव हो चुकी है, यानी ऑनलाइन। अगला इसमें आपके हैं केंद्रीयकरण जो लगभग आपके पीएम किसान समृद्धि केंद्र के रूप में, पीएम किसान समृद्धि केंद्र के रूप में कितने हैं? 41 है। कितने? 41 है। और साथ ही साथ 41 इसमें अनुदान की बात करें तो एकमात्र राज्य है। वर्तमान में अब तक कितने गोदाम का निर्माण हो चुका है? गोदाम का निर्माण वो 95 गोदामों का निर्माण हो चुका है। तो ये फैक्ट और डाटा पूछा जा सकता है, तो थोड़ा याद रख लेना इसके बारे में। तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। अब हम वो राजस्थान करंट अफेयर्स लगभग फरवरी का हुआ है, कंप्लीट फरवरी नहीं, जैसे कि आपके 9 फरवरी तक का। उसके बाद अब जो हम लेंगे इंडिया का करंट अफेयर्स एक क्लास वो ले लेते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।